एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए, क्योंकि आपने सकल नारी शक्ति में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो आपकी कहानी, आपकी कहानी। सभी को ग्रेट सेम डे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा नाम आशा गौर है और मैंने जो सेम डे जब ज्वाइन किया था तब ऐसा सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आ पाऊँगी, क्योंकि मैं एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मतलब बहुत ही नॉर्मल फैमिली से। जब मेरी शादी हुई थी तो 2 कमरों का मेरा घर था और उसमें 5-6 लोग हम लोग साथ रहते थे। पापा मेरे गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो हालांकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मेरे नाइबर्स हैं और यहाँ पर कंपनी में ऑलरेडी पहले से डायमंड है। मिस्टर अखिलेश सनेही जी जो मेरे नाइबर हैं, और उन्हीं के फादर जो कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है JPRN इंटर कॉलेज, आपने सुना होगा, उसमें मेरे फादर थे 4th क्लास एम्प्लॉई और सर के फादर एक टीचर थे। मेरे फादर ने उनसे बात चलाई कि मेरी बेटी है उसके लिए शादी के लिए, तो उन्होंने रिफ़र किया था इनको क्योंकि इनके पड़ोसी थे। तो शादी हो गई हमारी और उसके बाद जब मैं आई, जब मेरे पापा जबकि गवर्नमेंट सर्विस में, तो मुझे ये लग रहा था कि गवर्नमेंट सर्विस वाला ही कोई बंदा होना चाहिए, क्योंकि मैं उनको देख रही थी, क्योंकि वहाँ की लाइफ मतलब बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि फादर सर्विस में थे तो हम लोग को इतनी कोई टेंशन नहीं थी। और हम लोग 5 भाई बहन, और सबसे बड़ी मेरे भाई थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, बट जहाँ भी होंगे उनको अपनी इस बहन पर गर्व हो रहा होगा। और मेरी मदर भी नहीं है अब मेरे साथ, लेकिन उनके रूप में मेरी सासू माँ है। तो फादर जबरदस्त तालियां दोस्तों आशा मैम के लिए। जबरदस्त तालियां दोस्तों। इस मौके पर आपका काम बता रहा है, आज हम सब इन सुपरस्टार्स के लिए यहाँ पर हैं। जबरदस्त तालियां। ओके मैम, और पानी। जबरदस्त तालियां दोस्तों फिर से आशा मैम के लिए। मेरे फादर तो जब सर्विस में थे तो मुझे लगा कि उनकी लाइफ सिक्योर है और उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। जहाँ मेरी शादी हुई थी तो वहाँ पर मेरे फादर इन लॉ भी प्राइवेट जॉब में थे, मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब में थे। जब मैं शादी होके आई तो मुझे ये लगा कि 2 कमरों के उस घर में मैं 6-7 लोगों के साथ रह रही, तो मुझे ये लगा कि ऐसे तो नहीं चल पाएगा, ऐसे तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी इतनी प्रॉब्लम है तो कल को शादी हो गई है, एज दिन पर दिन हमारी बढ़ेगी और क्या पेंशन जो होता वर्ड वो इन्हें नहीं मिलेगी। मतलब पेंशन से मुझे इतनी बड़ी मतलब एक सिक्योरिटी लगती है। सभी को लगता है कि सभी लोग गवर्नमेंट सर्विस को प्रेफर करते हैं कि उसमें सिक्योरिटी होती है, बट जब मैंने सेम डे ज्वाइन किया 2019 में, 30 नवंबर की मेरी ज्वाइनिंग है और मैं यहाँ काम करने लगी। 1 साल तक तो मैंने चीज़ों को समझा, ये लगा कि कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि लेडीज़ के लिए आप भी समझते हैं कि प्रॉपर्टी सेल करना, प्रॉपर्टी, अब वो सभी लोग समझते हैं लेडीज़ को प्रॉपर्टी के बारे में उसका पी भी नहीं पता होगा, तो वो हम पे बिलीव भी नहीं करते। फिर इस तरीके से मैंने वहाँ से काम शुरू किया। सेम डे के लिए मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है। सेम डे ने मुझे पेंशन की जो टेंशन थी ना वो ख़त्म कर दी। क्या बात है। मैंने जिस दिन देखा कि मेरे साथ के बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, मैंने देखा कि मेरे साथ में मेरी सीनियर है पूर्णिमा मैम, तो वो मेरी क्लासमेट भी रही हैं, हम दोनों ने क्लास एक साथ ही किया हुआ है। तो मैंने जब यहाँ देखा कि वो कर सकती हैं तो शायद मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो इंस्पिरेशन एक दूसरे से मिलती, मुझे लगा करे, तो मैंने वहाँ से धीरे धीरे काम को स्टार्ट किया, डे बाय डे करते गए, जिसमें मेरे सीनियर्स
बहुत सारे सीनियर्स हैं मेरे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी टीम यहाँ पर बैठे हुए होंगे बहुत सारे लोग, उन्होंने डे 1 से लेकर आज तक, कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, वो डे 1 से मेरे साथ आज तक हैं, चाहे मेरा काम हो रहा हो सेम डे में या ना हो रहा हो। जैसे गायत्री चौरसिया जी हैं, जहाँ भी हो उनका बहुत बहुत थैंक यू। और मिस्टर विनय दीक्षित जी हैं, प्रदीप पांडे जी हैं, आशु जायसवाल जी, मतलब इस तरह से करके मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डे 1 से मेरा साथ दिया है। और मेरे सीनियर्स में मैं पूर्णिमा जी जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, नीरज सर जिनके साथ मैंने गंगा वैली की फर्स्ट विजिट से लेकर फर्स्ट डे हम लोग सुबह 7, कभी कभी तो ऐसा दिन होता था कि सुबह 7 बजे से हम लोग बैठे रहते थे शाम को 5 बजे तक सर के साथ। सर भी बैठे रहते, अच्छा क्लाइंट आ रहा है, ठीक है मैं यही बैठा हूँ। तो वो दिन से लेकर आज का दिन है, हम लोगों ने साथ में काम किया, बहुत सपोर्ट किया सभी लोगों ने। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि सेम डे नारी शक्ति जिसे कहते हैं ना, नारी जो लेडीज़ घर से बाहर निकल कर कुछ कर नहीं सकती, लेकिन सेम डे में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है सेम डे ने वो सारी चीज़ें मुझे दी जो मैं कहीं और करती तो मुझे ना ही इतनी सिक्योरिटी मिलती, ना ही मेरे पास इतना ये सम्मान जो मिल रहा है मुझे, ये मुझे कभी नहीं मिलता। जॉब तो मैं कर रही थी, एक जगह मैंने और भी जॉब की है, लेकिन मुझे ये सम्मान मुझे कहीं नहीं मिलता जो मुझे सेम डे ने दिया है। सेम डे के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सेम डे ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मेरी लाइफ को और मेरे आने वाली जनरेशन जो मेरे साथ खड़ी थी उसको भी सिक्योर कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सेम डे का। बहुत सारी चीज़ें हैं चेंजमेंट की जो मैं बात कर रही थी कि मैं शादी हो गई तो मैंने क्या चेंज किया। सेम डे से मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने 50 लाख का कोई बंगला खरीद लिया हो या 50 लाख की कोई मर्सिडीज या ऐसी गाड़ी खरीद, लेकिन हाँ सेम डे ने मुझे उस 2 कमरों के घर को आज 2nd फ्लोर तक बना दिया है। जहाँ मेरे छोटे छोटे सपने थे, मैंने ये सोचा था, एक चीज़ बताना चाहूँगी, मेरे फादर जब 4th क्लास एम्प्लॉय थे तो जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, वहाँ की बेटी को वो गाड़ी से छोड़ने जाते, तो एक दिन उनकी बेटी हमारे घर आई थी। पापा ने उनका दरवाज़ा खोला, उतर के गाड़ी चला रहे थे वो, पापा ने आके दरवाज़ा खोला, उनकी बेटी के लिए दरवाज़ा खोला उन्होंने, वो उतर के बाहर आई। तो मुझे लगा, मेरे मन में उसी समझ रही कि मैं एक दिन ऐसा होगा कि मैं गाड़ी खरीदूंगी और मेरे पापा उसको चलाएंगे, उनके लिए किसी को दरवाज़ा नहीं खोलना पड़ेगा। तो मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी सेम डे में जब स्टार्ट हुआ था, 2nd हैंड वैगन आर खरीदी थी मैंने। उसके बाद सबसे पहले मैं उसको लेकर गई थी अपने पापा के पास गाँव गोरखपुर। मैंने उनको चाबी दी कि मैंने कहा ये गाड़ी आपकी है, इसके लिए आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है किसी के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हम नहीं कर पाते थे। सैलरी छोटी सी थी, 4,500 रुपये की मेरी सैलरी थी। फिर जब सेम डे आया तो उसमें ये हुआ कि हमने फिर उसके बाद जो गाड़ी चेंज की, फिर मैंने 2 साल इस गाड़ी को रखा, उसके बाद वो गाड़ी चेंज कर दी मैंने, नई खरीद ली डिज़ायर। उसके बाद फिर मैंने नई 2 साल उसको यूज़ किया, मैंने कहा इसको हटा दो, ये पुरानी हो गई है। उसके बाद मैंने तीसरी गाड़ी खरीद ली। 6 साल के अंदर आप समझिए, जब से मैंने सेम डे ज्वाइन किया, 6 साल के अंदर ये मेरी तीसरी गाड़ी है। बहुत सुंदर। तो आप ये समझ सकते हैं कि सेम डे मेरे लिए तो वरदान है, और हम जैसी जो महिलाएं हैं उन सब के लिए वरदान है जो कुछ नहीं कर सकते, जिनको लगता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सेम डे एक वरदान है। सेम डे को दिल से ज्वाइन करके करिए, सब कुछ होगा। पीछे मैं भी बैठ रही थी, ये मुझसे बोलते थे तुम कब पहुंचोगी वहां तक, तुम कब पहुंचोगी वहां तक, तो एक दिन पहुंचोगी। 11 अक्टूबर 2025 पहुंच गए। मेरी बेटी भी पूछ रही थी मम्मी कब होगा, मम्मी कब होगा। हमने कहा होगा, एक दिन होगा, पेशेंस रखो। क्योंकि देखिए ये काम ऐसा है कि आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा ना। पेशेंस रख के साथ करेंगे, सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे, तो एक न एक दिन वहाँ से आप यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। और मैं माननीय श्रीमती
श्रीमती सुनीता पांडे मैम का बहुत 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 तहे दिल से सम्मान करती हूँ उनका, उनके चरणों में मैं वंदन करती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने हमारे लिए सोचा वैसा कोई नहीं सोचता किसी के लिए। इवन देन हम घर में भी रहते हैं तो हम एक दूसरे के लिए उतना नहीं सोच पाते जितना उन्होंने हम जैसे लेडीज़ के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने कि हम वहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मिस वर्ल्ड तो मैं बन नहीं सकती थी कि खूबसूरत इतनी थी नहीं मैं तो मुझे क्राउन पहनने का शौक था। मैंने कहा क्या बात है, बहुत सुंदर। तो मैंने कहा क्राउन तो यहीं से पहनूंगी मैं। सेम डे की मिस वर्ल्ड है आप। मैंने कहा मुझे क्राउन पहनना है और पहनना है किसी भी हाल में, तो मैंने कहा क्राउन तो मुझे पहनना है, भले उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े। बहुत सुंदर। तो मैंने क्राउन पहन लिया है आप लोगों के सामने और मैं बहुत खुश हूँ। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, स्टार्टिंग में क्या होता है हम लेडीज़ के साथ ना बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ये शुरू में तो बहुत मना करते थे, 10 बज जाते हैं तुम्हें ऐसी कौन सी मीटिंग करती रहती हो, पता नहीं क्या सिखाते रहते हैं, रोज़ सिखाते हैं, हर संडे सिखाते हैं, कभी ट्यूसडे को भी सिखाते हैं, हर महीने सेमिनार में भाग जाती हो, सुबह 8 बजे होता नहीं, भाग रही चली जा रही हो, आती हो 8 बजे, कुछ पूछो तो कहोगी अरे अभी आ रहे हैं। तो ये मतलब प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, नॉर्मल लेडीज़ की बता रही हूँ मैं। बट अगर आपने ठान लिया है ना कि आपको पाना है तो आप पा लेते हैं। तो मैंने भी ठान लिया था क्राउन तो पहनना है मुझे और मैंने पहन लिया। बहुत सुंदर आशा मैम, वाह। बस यही कहना चाहूँगी, बस सेम नहीं, दिन दूनी रात चौगनी ऐसे ही तरक्की करता रहे और आज हमारी जो टीम 80,000 की वो 8 करोड़ तक पहुँचे। क्या बात है।